के जा साकिया तो पीने वालों पे लिख दे मेरा नाम साकिया साकिया। फिर गीत शुरू होता है कैसे कि दिल में चुभा जो काटा शाबाश शाबाश। दिल में चुभा जो काटा अरे दिल में चुभा जो काटा वो जा निकला गुलाब में तो आंख से छलका क्या है हमारा लोगों ये गाने में लगा है, हमारा लोगों का साहित्य अलग रहता है। अब आप सोच कर देखिए क्या कभी ऐसा हो सकता है कांटा दिल में चुभा हो निकल आए गुलाब में, लेकिन अब लिखने वाले लिख रहे हैं और क्या तो दिल में चुभा जो काटा वो जा निकला गुलाब में तो आंख से छलका आंसू जाके गिरा पंजा कि वो बाप में भी इस चैनल पर इस गीत को सुनेंगे और जिन्होंने सुना है उनको पता है, लेकिन फिर भी फरमाइश कर रहे हैं आप और आपकी फरमाइश पर ये गीत मैं रख रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ पूरी कहानी को बड़े मन से सुनिएगा और दादा जवाब जो भी आएगा उसको स्वीकार मैं कर रही हूँ, करूंगी। अच्छा और कर भी कह सकते हैं और क्या एक तो करना ही पड़ेगा। एक बंदा घूर घूर देख रहा है कोई क्रीम सूट नहीं कर रही उसको लवली गलती से बादाम वही लगा लिया। एक बार भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन हैं, समाधि लगाए बैठे हैं, भगवान राम राम का नाम जप रहे हैं। माँ भवानी ने देखा कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ बैठे हैं और अचानक देखते ही देखते कि जल की बौछार और शोर कर गई तो शिव और शिवा दोनों को सराबोर कर गई। बौछार पड़ रही है तो भीगा जो भवानी का तन माताएं बहनें भी हमारी सुने हैं जियो मेरे शेर कि मैया ने देखा भ्रकुटियां भाल है, तन गई भ्रकुटियां भाल है तो मैया ने कहा आखिर ये कहां से छलका पानी, ये कहां से छलका पानी, क्या दिया किसी ने डाल है। और मैया ने चारों तरफ देखा और देखा क्या गंगा की धार का पानी है और ना वर्षा ना पानी बरस रहा है तो ना गंगाधार ना वर्षा ना पास नदी वा ताल है।
तो फिर कहां से छलका पानी दिया किसी ने, कहां से छलका पानी दिया किसी ने, कहां से छलका पानी दिया किसी ने। अब देखिए माँ के मन में शंका होने लगी। माँ सोच रही कि आखिर ये पानी कहाँ से आ रहा है, ना तो ये गंगा की धार का पानी है, ना किसी कुएं का पानी है, ना तालाब का, ना वर्षा का। आखिर ये पानी आ कहाँ से रहा है। तो मैया उस पानी का पता करने के लिए चल पड़ी। पहले भोलेनाथ के पास पहुंची, भोलेनाथ के बिल्कुल करीब आकर पूछती है कि स्वामी आप बताइए, लेकिन भोलेनाथ तो ध्यान लगाए हैं, कोई उत्तर नहीं दिया। तो स्वामी से पूछा पर मिला न उत्तर, तो स्वामी बैठे थे नैनों को मूंद कर, नैनों को मूंद कर, तो रह गई उमा तब जय हो जय, मन में छटपटा कर। जय हो जय, भोलेनाथ ने उत्तर नहीं दिया तो रह गई उमा तब जय हो जय, के मन में छटपटा कर। जय हो जय, कि ले जाऊं कहां मैं स्वामी को हटा कर। देखा क्या कि स्वामी को पता नहीं है, स्वामी को पता नहीं है, रही भीग बाघ की खाल है, रही भीग बाघ की खाल है। तो आखिर ये कहां से छलका पानी क्या दिया किसी ने, कहां से छलका पानी। के माता को भगवान भोलेनाथ ने उत्तर नहीं दिया तो मैया उस पानी का पता लगाने के लिए चल पड़ी। और जाती कहाँ है, कहां उठ पड़ी उमा तब चली एक डगर है, और कहने लगी मैं पता करूंगी जो कोई बात अगर है, कोई बात अगर है, कोई बात अगर है। कह लगी आज पानी का पता करके मानूंगी। और देखिए चलने लगी तो 100 योजन पहुंची। जय हो जय, चलते चलते 100 योजन की दूरी पर पहुंची, 100 योजन पहुंची। जय हो जय, देखा सागर है, जय हो जय, और सागर में उछलता एक विकराल मगर है। माँ ने देखा 100 योजन की दूरी पर एक सागर है, उस सागर में एक मगर है, और वो मगर जब छटपटाता है तो उससे पानी उछल रहा है। माता को लगा कि ये पानी यही डाल रहा है। तो मैया ने कहा लगता है कि ये पूछ पटक 100 योजन, ये पूछ पटक 100 योजन तक पानी रहा उछाल है। लेकिन दादा अब आपको होमवर्क करने की बारी आ रही है। जब मैया ने कहा लगता है इसी मगर से पानी पहुंच रहा है, तो मैया मगर के पास पहुंची और कहने लगी हे मगर आप बड़े महान हैं, आप यहाँ अपनी पूंछ पटकते हैं, वहां मेरे स्वामी भीग रहे हैं। तो मगर ने कहा कि नहीं माँ मैं महान नहीं हूँ। और देखिए मगर ने कहा कर छोड़ के बोले के कर छोड़ के बोले वो मगर महाशय के मुझसे महान है मैया ये जलाशय, मैया ये जलाशय, मैया ये जलाशय। मगर ने कहा कि माँ मैं महान नहीं हूँ, मुझसे महान ये सागर है जिसमें मैं पड़ा हूँ। तो मैया ने कहा कि हे सागर आप महान हैं। सागर ने कहा मैं भी महान नहीं हूँ, क्योंकि बोला वो जलाशय जय हो जय, माँ मत कर
संशय। जय हो जय। और पहले तू समझ ले मेरी बात का आशय। ध्यान से सुनिएगा, सुनते रहिए। माँ ने पहले कहा मगर आप महान हैं। माँ ने कहा आप महान हैं, तो मगर ने कहा मैं महान नहीं हूँ, ये जलाशय महान है। मैया ने कहा हे जलाशय, हे सागर आप महान हैं, तो सागर ने कहा मैं महान नहीं हूँ, हे भैया मुझसे महान है ये धरती। कौन सी धरती? के जिस पर जग के जड़ जंगम, जिस पर जग के जड़ जंगम के जीवन का जंजाल है। दादा, अब माता ने धरती माता से कहा कि हे धरती माता आप महान हैं। अरे अपने ऊपर कितनों को रखे हैं, तो धरती ने कहा मैं भी महान नहीं हूँ। अब धरती ने क्या कहा? क्या? मुझसे महान तो चले जिसमें आग है, और मुझे फन पर धारे ये शेष नाग है। मैया ने कहा हे धरती माँ आप महान है। धरती ने कहा मैं नहीं महान हूँ, मुझसे महान ये शेष नाग है। तो मैया ने कहा कि हे शेष नाग आप महान हैं। महान है। तो शेष नाग ने कहा नहीं माँ, मैं भी महान नहीं हूँ। क्योंकि क्यों? जिस बल से करता जय हो जय। मैं धरा को धारण, जय हो जय। मैं जिस बल से धरती को धारण करता हूँ, तो जिस बल से करता जय हो जय। मैं धरा को धारण, जय हो जय। वो बल दाढ़ी के एक बाल के कारण। माता ने कहा दाढ़ी का बाल, तो शेष नाग ने कहा क्या समझी नहीं मैया? मैया ने कहा मुझे समझ में नहीं आया दाढ़ी का बाल। तो शेष नाग ने अपने दाढ़ी का बाल माता के हाथ में पकड़ा दिया और कहा जाओ इसको लेकर जाओ, अपने आप पता चल जाएगा। और मैया वो दाढ़ी का बाल लिए लिए देखिए कहाँ जाती कि तब शेष नाग ने शाबाश शाबाश। तब शेष नाग ने वो बाल थमाया और कहा मैया के जा शिरा ढूंढ लो जो विश्वास न आया। विश्वास न आया। और मैया उस दाढ़ी को बाल को लिए लिए देखिए कहाँ पहुंची। और अगर आपको मेरी पंक्ति अच्छी लग जाए, गीत समझ में आ जाए, तो अपनी तालियों से स्वागत कर दीजिएगा। पहले सुनिए पहले सुनिए। माता दाढ़ी का बाल लेकर पहुंची तो चौकी जब खुद को जय हो जय। कैलाश पे पाया। जय हो जय। मैया जहाँ से गई थी मैया फिर वहीं पर आ गई। तो चौकी जब खुद को जय हो जय। कैलाश पे पाया। जय हो जय। और सिरा जो देखा तो माथा चकराया। और माथा क्यों चकराया? क्योंकि मैया ने देखा कि दाढ़ी का बाल किशन वो, दाढ़ी का बाल किशन वो शिव जी की जटा का बाल है। कि दाढ़ी का बाल किशन वो शिव जी की जटा का बाल है। तो मैया समझ गई बस यही से छलका पानी और दिया यही पर। शंकर भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की।